कुछ दिन पहले मैंने बीएसएफ एससीएम के फिजिकल का चैलेंज लिया था, इसमें मैंने 30 एक दिन कंप्लीट किए थे। उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था। हालांकि मैंने क्विट वीडियो बनाना कर दिया था, लेकिन प्रैक्टिस में करता रहा था। तो उसके बाद मेरा भी उन शॉर्ट्स पे मैंने कुछ कमेंट देखे, कुछ भाइयों के आ रखे थे कि भाई आपके फिजिकल का क्या हुआ, आपका फिजिकल कब है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। तो मेरा फिजिकल था 8 मई को, सीआईएसएफ कैंप झरोदा कला दिल्ली में। तो जब मेरा फिजिकल था, मतलब एक दो दिन बचे थे, उससे पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखी क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे वहाँ पहुँचना है। तो जब मैं फिजिकल दे के आया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे और लोगों के भी डाउट होंगे जिनको मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से फिजिकल दे के आया हूँ कि क्या कैसे था वहाँ पे। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जो जो मतलब मेरे मन में थे, तो मुझे लगता है दूसरों के मन में भी वही क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। तो बाकी तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पहुँचना कैसे है, रुकना कहाँ है। तो रुकने का थोड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन लगता है मुझे। तो अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो वहाँ पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे बाबा हरिदास या सॉरी रविदास करके मंदिर है। मैं यहाँ लिख दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा मंदिर, क्योंकि मैं तो वहाँ रुका नहीं हूँ। वहाँ पे आप रुक सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रात। वहाँ से फिर रात को, मतलब सुबह जब भी आपकी एंट्री होगी, सुबह 4 या 5 बजे आप वहाँ पहुँच सकते हैं सेंटर तक। ये रिक्शा चलते रहते हैं, 10 या 20 रुपये लेते हैं वो। मैं तो वहाँ रुका नहीं था, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है सीआरपीएफ कैंप झरोदा कला। तो मैं यहाँ से कैब करके गया था, जो कि लगभग 600 रुपये के आसपास पड़ी थी। तो अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का है कि एंट्री कितने बजे लेनी है, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड पे तो रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे लिखी है। तो एंट्री ऐसा कोई नहीं कि 6 बजे लिखी तो 6 बजे ही होगी, या 6 बजे से पहले नहीं होगी, या फिर 6 बजे के बाद नहीं होगी। एंट्री सुबह 4 बजे चालू हो जाती है लगभग। मैं पहुंचा था वहाँ पे 4:30 बजे। मैं अपने घर से 3 बजे निकल गया था, तो 4:30 बजे तक पहुंच गया था। 4:45 तक मैंने एंट्री ले ली थी। तो सबसे पहले एंट्री लेने के बाद आपको गेट के पास ही अंदर ना 50-50 के ग्रुप में खड़ा कर देते हैं। वहाँ पे 3-4 ऑफिसर्स होते हैं। एक मतलब कोई हेड ऑफिसर होते हैं, जैसे कि एसएचओ मतलब पुलिस में ही नहीं होते, एसएचओ सीआरपीएफ में भी होती है, क्योंकि वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो वहाँ पे भी पोस्ट जैसे पुलिस में होती है, कुछ इसी तरीके से होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पे जो एसएचओ थे, उन्होंने हमें पहले ब्रीफ किया। हमारा 50-50 का ग्रुप बना दिया कि आपको अंदर कैसे जाना है। सामने 2 बस खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आपको 50-50 के ग्रुप में अभी बांट देंगे। आपको बस में बैठ जाना है, रास्ते में या फिर कहीं बदतमीजी नहीं करनी है, आपको कुछ कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। नॉर्मल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो दिए। एंड आपको ग्राउंड तक बस में ही ले जाएंगे, बस में ही आपको जाना है, और बस में ही आपको बाहर वापस आना है। जिसकी मैं वीडियो लगा दूंगा, इस पे आप देख सकते हैं। मैंने जाते टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, बट आते टाइम मैंने बनाई थी। आते टाइम में मतलब बस से आते हुए, तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से बस में आपको ले जाएंगे। तो फिर जब ग्राउंड में पहुंचे हम, तो मेरे से पहले वहाँ पे मतलब मैंने सोचो 4:45 पे एंट्री ली थी, फिर भी इतने सारे लोगों ने उससे पहले एंट्री ले ली थी, क्योंकि उससे पहले 6 ग्रुप वहाँ बन चुके थे। मेरा जो ग्रुप था वो 7वां ग्रुप बना था। तो हमें सीढ़ियों पे मतलब ऐसे उन्होंने साइन बोर्ड लगा रखे थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके, जो स्टेडियम के साइड में सीढ़ियाँ होती है ना, उस पे। तो वहाँ पहले 5 ग्रुप बैठे हुए थे, सॉरी 6 ग्रुप बैठे हुए थे। हाँ, एक ग्रुप वहाँ रनिंग के लिए बैठा हुआ था, मतलब ट्रैक पे, जिनकी ब्रीफिंग हो रही थी, और 5 ग्रुप वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद 7वां ग्रुप हमारा था। तो वहाँ पे बैठने के बाद हमें एक फाइल दे दी गई, जिसमें 2 फॉर्म थे, भरना था जिनको। एक तो उस फॉर्म को भरने का, उससे फ़ोटो वगैरह पेस्ट करी। उसके बाद उन्होंने कहा अपने अपने बैग आप यहीं पे रख दो, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बैग वगैरह, उन्हीं सीढ़ियों पे हमसे रखवा लिया गया। वहाँ बैग रखवाने के बाद हमें फिर ले जाया गया एक जगह बिठा के, मतलब लाइन से सबको बिठा दिया। वहाँ पे चेस्ट नंबर मिले हमें। चेस्ट नंबर मिलने के बाद फिर चेस्ट नंबर मिलने के साथ-साथ ही हमें चिप भी दे दी थी। उसके बाद हमारी वेरिफ़िकेशन हुई, मतलब बायोमेट्रिक हुई। वहाँ जाके हमारा चेस्ट नंबर स्कैन किया गया और हमारी चिप स्कैन की गई। उसके बाद दोबारा लाके उसी जगह हमें बोल दिया बैठने के लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसको मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है, वो भी जा सकते हो। हाँ, वॉशरूम वगैरह की मैं बता देता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे कि आप जाओगे तो टॉयलेट आपको नहीं जाने देंगे, पानी भी नहीं जाने देंगे। एकदम बढ़िया व्यवस्था आपकी वहाँ, वॉशरूम भी जाने देंगे। हालाँकि यहाँ ये नहीं है कि आप बार-बार जाओ उसके पास, ठीक है? उसके पास कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब बार-बार वॉशरूम के लिए जाओ। फिर एक एक बार चले जाइए, एक बार में होके आ जाइए। बार-बार जाएँगे तो फिर आपका आने-जाने में टाइम वेस्ट होगा। आप ऐसा करेंगे तो हर बच्चा भी बार-बार जाएगा, तो वहाँ टाइम भी वेस्ट होता है। उसके अलावा अगर पानी की व्यवस्था बताऊँ, तो पानी के लिए 400 मीटर का जैसे ट्रैक है ना, तो ट्रैक पर भी 4 पॉइंट्स लगे हुए हैं 100-100 मीटर पे। वहाँ के एक वॉलंटियर खड़े रहते हैं। वॉलंटियर क्या, ऑफिसर्स ही होते हैं, जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं जो, वो खड़े रहते हैं 4 मतलब 4 पॉइंट पे, जहाँ पे ग्लास में उन्होंने पानी भर के रखा होता है। रनिंग करते टाइम भी पानी पी सकते हैं। हालाँकि पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट में दर्द वगैरह होने लगता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने नहीं पिया था, और आप पिएँगे भी तो आप ग्लास उठाएँगे, फिर चलते-चलते आप पानी पिएँगे तो थोड़ी आपकी स्पीड स्लो होगी, तो उसमें कम से कम 4-5 सेकंड वेस्ट होंगे। 4-5 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 4-5 सेकंड से रह गए, अगर आपका टाइमिंग अगर आपकी टाइमिंग मान लो 6:35 भी आई ना, तो आप फेल हैं। 6:31 भी आई तो भी आप फेल ही हैं।
तो ऐसा आप करना मत। आपको अगर पानी वगैरह पीना हो तो पहले ही पी लेना, थोड़ा बहुत ही पानी पीने से मतलब गला ना सूखे बस। और खाने वगैरह का वहाँ अंदर तो कुछ मिलता नहीं है। अगर आप दूर से कहीं से आ रहे हो तो आप केले वगैरह लेके जाना, रनिंग से पहले 2-3 खा लेना। खाना भी ज़्यादा मत खाना क्योंकि उससे भी पेट वगैरह में दर्द होने लगता है। और आप ज़्यादा खाएँगे फिर खाली पेट रहेंगे, वो पानी पी लेंगे या फिर ऐसा कुछ तो वॉमिटिंग वगैरह के चांस रहते हैं। कुछ लोग जैसे थे वहाँ पे तो जिन्होंने ज़्यादा खा लिया था, कुछ भी नहीं खाया था तो ऐसे चक्कर खा के गिर वगैरह रहे थे। हालाँकि उनका ये भी एक रीज़न है क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं करी होती। रनिंग कोई ऐसा वो है नहीं कि आप 1 दिन के प्रैक्टिस से कंप्लीट कर लोगे पूरी 1600 मीटर साढ़े 6 मिनट के अंदर-अंदर। तो कम से कम 1 या 2 हफ्ते की तो प्रैक्टिस चाहिए। फिर चिप लगाने के बाद हमारी एक बार दोबारा से ब्रीफिंग हुई। उसके बाद एक कैमरे के सामने जाके हमें अपना नाम बोलना था। उसके बाद जाके ट्रैक पे लाइन से खड़े हो जाना था। उन्होंने 25-25 के 2 लाइनें बनवा दी क्योंकि 50 का ग्रुप होता है। और लाइन बनवाने के बाद फिर थोड़ी देर मतलब हमारी ब्रीफिंग करी कि आपको कैसे दौड़ना है, कितने मीटर। मतलब ये तो नॉर्मल वो है, हमें पता ही है पहले से, लेकिन फिर भी वो ब्रीफ करते हैं कि आपको कैसे दौड़ना है, कितने मिनट के अंदर आना है। यहाँ पे चिप आपके पैरों में लगी हुई है, सबका टाइम अलग-अलग कैलकुलेट होगा, ये मशीन है, यहाँ से आपको जाना है, यहाँ पे ऐसा कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँगे तो आपकी चिप स्कैन हो जाएगी, ठीक है? ऐसा उन्होंने बताया। और हाँ, एक और रीज़न जैसे लोगों का डाउट रहता है कि वहाँ पे जो एकदम झुंड में दौड़ा रहे हैं, जो सबसे आगे होगा वही पहले आएगा, तो उसका ऐसा नहीं है। सबका सबके पैरों में चिप लगी हुई, तो सबका अपना इंडिविजुअल टाइम काउंट होगा। तो उन्होंने ऐसा किया था जैसे एक के पीछे एक लाइन ला के खड़ा करवा दिया था, उसके बाद एक-एक को गो बोला था। पूरे ग्रुप को एक साथ गो नहीं बोला था, एक-एक को गो बोला था। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पे चिप लगी हुई है और पॉइंट बी कोई पर्सन है दौड़ने वाला, तो बी को बोल दिया गो। जब वो ए से स्कैन होके गया, तो उसका टाइम स्टार्ट हो गया, फिर बी वाला गया। इसके बाद ऐसे पूरे ग्रुप को दौड़ाया। अब दौड़ते टाइम आपको बता देता हूँ किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे मैं जो आपको ऐसे नॉलेज दूँ, अब मेरे से बहुत बड़े-बड़े धावक ऐसे होंगे जो अच्छी रनिंग करते हैं। मैं तो ऐसा कोई बड़ा वो हूँ नहीं, मैं नॉर्मल ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर मैं बता देता हूँ कि वहाँ ग्राउंड पे क्या एक्सपीरियंस है। एक तो वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड है जो कि एकदम बढ़िया नंबर 1 ग्राउंड है। अगर आपकी टाइमिंग बाहर कहीं जितनी आती है, मान लीजिए आपकी 6:25 आती है, तो वहाँ आपकी 6:15 ही आएगी। अगर आपने प्रैक्टिस सच में की होगी तो, ये नाम की नहीं कि आपने ऐसे कुछ भी कर लिया और वहाँ 6:15 आ जाएगी। आप फिर आके आप कमेंट करोगे नहीं आपने तो ये बोला था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो आपकी टाइमिंग वहाँ कुछ कमी आई क्योंकि अच्छा ग्राउंड है, आप ग्रुप में दौड़ते हैं थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। और अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा फिजिकल था 8 मई को, 7 मई को मैं सुबह दौड़ा था और मैं नॉर्मल ऐसे पत्थर वाले रोड पे ही दौड़ता हूँ। रोड भी क्या, वो जो खड़ंजे टाइप बने होते हैं ना, टाइल्स लगी होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप देख लेना। इस तरह की जो वो है, इस पे मैं दौड़ता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, टाइल सफ़ेद-सफ़ेद सी लगी हुई, इस पे मैं दौड़ता हूँ। यहाँ पे मेरी टाइमिंग 7 तारीख को आई थी 6 मिनट 42 सेकंड, ठीक है? और ग्राउंड पे मेरी टाइमिंग आई 6 मिनट 22 सेकंड पॉइंट 433 माइक्रो सेकंड्स। तो आप देख सकते हैं कम से कम लगभग 10 सेकंड का फ़र्क आया। तो उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप अगर बाहर दौड़ते हैं ना कहीं, तो उससे सिंथेटिक जो ग्राउंड होता है उसमें थोड़ा कम आता है क्योंकि थोड़ा ग्राउंड अच्छा होता है वो। और एक रीज़न वो भी होता है कि वो 400 मीटर ट्रैक होता है, एग्ज़ैक्ट नपा होता है। मैं तो ये जो मैंने वीडियो भी दिखाई थी इसमें मैं दौड़ता हूँ, ये 800 मीटर जाना 800 मीटर आना, तो मैं इसी पे प्रैक्टिस करता था। हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा भी हो, 100-50 मीटर, तो उतना तो कोई एग्ज़ैक्ट है मुझे आइडिया है नहीं। उसके बाद जब हमारी रनिंग कंप्लीट हो गई, तो सबको लाके फिर थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइज़ वगैरह करवाते हैं ताकि किसी को जैसे चक्कर-वक्कर ना आ जाए या फिर कोई जाके तुरंत ही पानी पी ले तो उसके पेट में दर्द ना स्टार्ट हो जाए। तो तुरंत पानी आपको नहीं पीने देते वो। हालाँकि पीने देते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब तुरंत नहीं पीने देते, 10-15 मिनट वेट करवाते हैं, आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं। उसके बाद कहते हैं आप अपनी चिप निकाल के ही रख दो, उसके बाद सबको एक साथ बिठा देते हैं। फिर थोड़ा वेट करना होता है 10 से 15 मिनट, जिसमें रिज़ल्ट आता है। फिर रिज़ल्ट आता है उसमें जो पास होता है, साइन मतलब दोनों से ही करवाते हैं, जो जिसकी रनिंग क्वालीफाई हो जाती है उससे भी, जिसकी नहीं होती उससे भी। बस फ़र्क इतना होता है, जिसकी क्वालीफाई हो जाती है उसको वो बोलते हैं यहीं आप बैठे रहो, जिसकी क्वालीफाई नहीं होती उसको वहीं ग्राउंड में एक टावर सा बना हुआ है, वॉच टावर जो होता है, उसको कहते हैं आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। वहाँ एक ऑफ़िसर आते हैं, उनको जो उनकी रिजेक्शन स्लिप होती है वो देते हैं, उनसे साइन करवाते हैं, उनको वहीं से स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है। और जो जिनका क्वालीफाई हो जाता है उनको थोड़ी देर वहीं बिठाते हैं, उसके बाद उनको पीएसटी के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होती है उनकी। तो जो मेरा ग्रुप था मैं उसमें बता दूँ, मेरा 7वाँ ग्रुप था। मेरे 7वें ग्रुप में हुए थे 28 बच्चे फेल हुए थे, जो कि सबसे ज़्यादा थे। जो वहाँ पे ऑफ़िसर थे जो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं, 28 बच्चे। उसके बाद तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था, मुझे तो ये भी लग रहा था कि मैंने 3 ही चक्कर लगाए, लेकिन हालाँकि ऐसा था नहीं। तो जब मुझे उन्होंने साइन करने के लिए बुलाया, मैं गया तो मैंने अपनी टाइमिंग उसमें चेक की थी, उसमें लिखी होती है कि नेट टाइम कितना है आपका।
तो 6 मिनट 22 सेकंड एंड 430 माइक्रो सेकंड्स था। साइन करने के बाद उन्होंने बिठा दिया, उसके बाद हमें पीठ चेस्ट एंड उसके लिए भेजा हाइट के लिए। तो चेस्ट और हाइट में भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको डर लग रहा है, आप थोड़े पतले हैं जैसा कि मैं हूँ, आप देख सकते हैं मेरा वेट 60 केजी है, जो कि 60 मेरा उसी दिन हुआ था, वैसे 59 ही है। मतलब उस दिन के उससे एक दिन पहले 7 तारीख को मैंने जब नापा तो मेरा वेट 60 केजी आया था लगभग। वैसे मेरा 59 700 59 300 ऐसे ही आता। उसके बाद चेस्ट में अपनी जो घर पे नापता था, वो मैं अगर निप्पल के नीचे से नापता था तो मेरी चेस्ट लगभग 78 ही आती थी, मतलब खींच के नापने पे, एंड थोड़ा ढीला करने पे 80 के आसपास आ जाती थी। बट वहाँ शुक्र है, मतलब स्टाफ अच्छा था या जो भी था, या नापने का उनका तरीका देखो, मैंने तो पहली बार ही दिया है और उससे पहले तो मैंने दिया नहीं, तो मुझे तरीका तो पता नहीं उनका। तो उन्होंने चेस्ट के ऊपर से ही नापा था, तो वहाँ आया था 90। तो वहाँ मेरी चेस्ट आई थी लगभग 83 सेंटीमीटर। उन्होंने यहाँ से नापा था, यहाँ से जो सर थे। मैंने हालांकि उनसे 2 बार पूछा भी कि मतलब, क्योंकि जो स्क्रीन थी, मुझे इसमें कोई इतनी टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं कि किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। हमें तो नॉर्मल इंची टेप से पता है, इंची टेप पे जितना आ गया उतना होता है, लेकिन इस मशीन में कुछ अलग तरीके से जो रिकॉर्ड काउंट होता है वो होता है। तो उन्होंने 61 सेंटीमीटर ऐसा कुछ करके लिखा था। तो मैंने उससे पूछा, सर मैं क्वालिफाई हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ हो गए। ठीक है। तो वहाँ पे जब उसका भी रिजल्ट निकल के आया, उसमें भी सिग्नेचर करवाते हैं एक बार आपसे। तो उसमें मैंने देखा था, तो मेरी जो चेस्ट थी उसमें आई थी 83, एंड जो एक्सपेंड करके मतलब फुला के जो आई थी वो थी 91। तो आपको चेस्ट में मतलब मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आपको चेस्ट में कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से ही नापेंगे वो। अगर आपको कोई डाउट भी होता है, मान लो आपकी चेस्ट कम आ गई, 77 से कम आ गई, तो आप उनसे दोबारा बोल देंगे तो दोबारा भी नाप सकते हैं। ये उन्होंने जो मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में हमारी ब्रीफिंग हुई थी, ये उस टाइम भी जो एसएचओ थे उन्होंने बता दिया था, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसी टाइम क्लियर कर लेना, चाहे हाइट का हो चाहे चेस्ट का हो। रनिंग का नहीं है कि आप ऐसा कहें कि रनिंग आई बार आप पहले कंप्लीट कर लें, आप उसमें फेल हो गए तो आप दोबारा कहें कि मैं मुझे दोबारा करें। रनिंग में ऐसा नहीं है, रनिंग आपको एक ही बार करनी होगी। और चेस्ट और हाइट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा बोलेंगे, दोबारा वो नाप देंगे 3 4 5 बार, जितनी बार आप बोलेंगे, लेकिन उसी टाइम। ये नहीं कि आप एक बार घर चले जाएँ फिर घर से आके वो करें, तो ऐसा कुछ नहीं। चेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने दोबारा हमें एक टेंट बना था, वहाँ पे लाके बिठा दिया। उसके बाद जो स्टाफ थे उन्होंने हमें पानी वगैरह के लिए पूछा। स्टाफ तो काफ़ी अच्छा था, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखो मैंने ज़्यादा पानी वगैरह पिया नहीं, तो मेरा मुँह सूख रहा था। एक तो मैडम थी वहाँ पे, वो शायद कुछ छाछ या लस्सी वगैरह पी रही थी, तो उन्होंने मुझे वो भी ऑफ़र करी कि बेटा पी ले, तेरा मुँह सूख रहा है। मुझ फिर मैंने मैंने पहले तो मना कर दिया था। उसके बाद मैंने 1-2 घूँट पिया, उसके बाद 1-2 लोगों को और भी उन्होंने पूछा, तो सबने पिया। काफ़ी बड़ी बॉटल थी उन पे। तो उससे तो इसका स्टाफ तो काफ़ी अच्छा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ। उसके बाद हमने थोड़ी देर वेट किया। हमें थोड़ा ज़्यादा ही वेट करना पड़ा, कम से कम लगभग 30 मिनट, क्योंकि जो सीईओ सर थे, जो सिग्नेचर करते हैं हमारे, जो क्वालीफाई वाली स्लिप जो हमें देते हैं, ये मैं लगा दूँगा इस पे, आप देख सकते हैं इस तरह से स्लिप मिलती है। तो उसपे उनके सिग्नेचर होते हैं, बट वो ब्रेकफ़ास्ट करने चले गए थे। तो हमने थोड़ी देर वेट किया ऐसे ही, वहीं पे टेंट में बैठे-बैठे। उसके बाद वो सर आ गए, उन्होंने साइन किया, हमें स्लिप दे दी। उसके बाद हमारी वीडियोग्राफ़ी हुई स्लिप के साथ, फ़ोटोग्राफ़ी हुई कि हाँ, इतने बच्चों का क्वालीफाई है। उसके बाद हमें बोला कि यहाँ से आप बाहर जाइए, बस खड़ी है, उसमें बैठ के सीधा आपको बाहर जाना है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया बताना, उन्होंने जब हमारी फर्स्ट टाइम ब्रीफिंग होती है ना गेट पे एंट्री करने के बाद, तो जो एसएचओ सर थे उन्होंने कहा था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि मैं आज नहीं कर पाऊँगा फिज़िकल, कोई बीमार है, तो उसके पास तो वो आके यहाँ पे क्लेम कर सकता है और किसी और दिन आके फिज़िकल दे सकता है, लेकिन उसके पास डॉक्टर का सर्टिफ़ाइड डॉक्टर का एक स्लिप, वो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए जिसमें डॉक्टर की स्टैम्प होनी चाहिए। वो चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट कैसा भी डॉक्टर हो, कि हाँ, इसको प्रॉब्लम है, बीमार है, इसको बुखार है, जुकाम है, खाँसी जो भी व्हाटएवर, तो ये आज फिज़िकल नहीं दे सकता। बट उन्होंने ये भी कहा था कि लास्ट फिज़िकल इस सेंटर पे 14 मई को होगा, तो 14 मई से पहले ही आपको आके देना होगा। अब कल तो 13 मई है, आज मैं 12 मई को वीडियो बना रहा हूँ अपनी, तो आप इन 2 दिन में देख लीजिए। बाकी सारे सेंटर भी ऐसी फैसिलिटी होगी, क्या पता वहाँ एक्सटेंड भी हो जाए डेट, किससे आगे फिज़िकल होंगे उसके बारे में आइडिया नहीं, बट उन्होंने ऐसा कहा था, तो आप जाके एक बार देख लेना अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन्स किसी के होंगे, जो मेरे मन में थे मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको लगता है और कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप बता देना, मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।